बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने सऊदी अरब को बड़ी मुश्किल से दो चार कर दिया। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर कड़ी पाबंदियां। यमन जंग में सऊदी अरब के इत्तेहादी ममालिक उर्दन, ओमान, अमारात और अब पाकिस्तान ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। दूसरी जानिब ईरानी प्रॉक्सीज के ताबड़तोड़ हमलों पर वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान बौखलाहट का शिकार। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, इस वक्त जहां दुनिया कोरोना वबा के खतरे से दोचार है, वहां हालिया अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप की शिकस्त के बाद दुनिया भर में जो बाइडन की इंतखाबी तकरीरों और वादे वईद की बिना पर बिलअमूम दुनिया बिलखुसूस खलीजी ममालिक ट्रंप की जारहाना पॉलिसियों में वाज़े और यकीनी तब्दीलियों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो बाइडन ने दुनिया भर में अपनी खारजा पॉलिसी में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ और जनूबी एशिया में जौहरी तब्दीलियों का इशारा देकर अमेरिका की साख बेहतर करने का जो वादा किया है, अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पॉलिसी साज इदारे ट्रंप की पॉलिसियों से यू टर्न लेने का इरादा कर चुके हैं या एक मरतबा फिर साजिशों का एक ऐसा नया जाल तैयार किया जाएगा जहां सेहूनी अज़ाइम की तकमील में कोई रखना न पड़ सके। जो बाइडन ने अपने एक गैर सरकारी बयान में कुछ शराइत के साथ ईरान के साथ बाइकाट खत्म करने का जहां इंदिया दिया, वहां यह भी कहा कि इंसानी हुकूक के हवाले से अपने देरीना हिलीफ सऊदी अरब को दी गई रियायतों को पाबंदी में जकड़ने का अमल शुरू करेंगे। इस सिलसिले में जमाल खशोगी के मुबैना कत्ल से आगाज किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, यूं लग रहा है कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की तरफ से कतर के खिलाफ मगरिब और अमेरिका में चलाई गई बाइकाट में उनको न सिर्फ शिकस्त हो गई है, बल्कि कतर ने ईरान की मुआवनत से बड़ी तनदही के साथ न सिर्फ अमरीकी कांग्रेस और सेनेट बल्कि अमरीकी अवाम के अंदर चलाई गई मीडिया मुहिम में खासी कामयाबी हासिल की है। और यकीनन उन्होंने अपने इस मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो बाइडन के इंतखाबात में अपने कार्ड को बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया है। अमेरिका में जहां इंतखाबात की गहमा गहमी थी, वहां अमरीकी ईवान की मुस्तकिल कमेटी के सामने सऊदी अरब और अमेरिका की इंटेलिजेंस ताल्लुकात पर बहस जारी थी, जहां CIA के एक सीनियर अहलकार की गवाही ने बहुत से खदशात को यकीन में बदल दिया है। और इन हालात का सबसे ज्यादा फायदा सेहूनी ताकतों ने उठाया है, जिसके लिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहला कदम रखते ही अपने यहूदी दामाद जेराड को खलीजी ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाने और चीन के बढ़ते हुए मुआशी असर और रसूख के आगे पुल बांधना था। चीन बरवक्त और तेजी से इन खतरात का इदराक करते हुए खित्ते में इसका तदारुक करते हुए कामयाब नजर आ रहा है। ताहम खलीजी ममालिक की आपस की कशमकश और बामी खाना जंगी ने उनको कमजोर हदफ बना दिया है और इसराइल को तस्लीम करने और खित्ते में उसकी बालादस्ती मानने के बावजूद अपनी सलामती के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। और सऊदी वजीर खारजा के इसराइल को तस्लीम करने के मशरूत ऐलान ने सारी कली खोल दी है। यकीनन सऊदी अरब मशरिक वस्ता में अमेरिका का सबसे पुराना इत्तेहादी है। नाज़रीन कराम, शाह सलमान और उनके बेटे वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में एक तसलसल के साथ ऐसी जारहाना खारजा पॉलिसियों का आगाज किया जो न सिर्फ नुकसानदेह हैं बल्कि खित्ते में और दुनिया भर में अमरीकी मफादात के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इन सब पॉलिसियों के रूह रवां वलीअहद हैं। हर नई पॉलिसी के सामने वलीअहद ही नजर आते हैं और हर वो काम पर मुकम्मल अमल दरामद तक वो निगरानी करते हैं। इस बात का अंदाजा जमाल खशोगी के कत्ल वाले मामले से भी लगाया जा सकता है, लेकिन सारे अमल में शाह सलमान की अहमियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वलीअहद के हर इक़दाम का न सिर्फ कानूनी जवाज वो फराहम करते हैं बल्कि वलीअहद की सरगर्मियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब गुज़श्ता कई दहाइयों से बहुत मोहतात और हर किस्म के खतरात से दूर रहने वाली रियासत थी। ये मसाइल से निपटने के लिए फौजी कुव्वत के इस्तेमाल की बजाय माली वसाइल खर्च करने को तरजीह देती थी। इसी तरह मंजरनामे पे आने की बजाय पसे पर्दा रहकर काम करने पर तरजीह दी जाती थी। मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़श्ता 5 बरसों में ये सब कुछ ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अरब बहुत ही गैर मुतवक्किल, लापरवाह और खतरनाक हो चुका है। मैं ये अपनी बात की वजाहत के लिए मौजूदा पॉलिसियों के 3 निकात पर बात करूंगा। उनमें सबसे अहम यमन जंग है। यमन की जंग आज की दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है। हजारों और लाखों बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं और उनमें से बहुत से बच्चे शायद जिंदा भी ना रह सकें।
मोहम्मद बिन सलमान ने आगाज में यमन के मसले को बहुत जल्द हल कर लेने का ऐलान किया था, लेकिन यह सऊदी अरब के लिए दलदल साबित हुआ है और इसकी बहुत बड़ी कीमत सऊदी अरब को अदा करनी पड़ रही है। बजाय इसके कि दारुल हुकूमत सना से हौसी बागियों को बेदखल किया जाता, इस जंग ने ईरान को बहर अहमर और बाबुल मुंदब में एक मुस्तकिल जगह फराहम कर दी और ईरान को हौसी बागियों पर ज्यादा वसाइल नहीं लगाने पड़े। नाज़रीन इकराम, यमन की जंग में सऊदी अरब और ईरान के अखराजात का अगर तकाबुली जायजा लिया जाए तो नतीजा बहुत ही मुख्तलिफ नजर आता है। बजाय इस जंग के जरिए ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जाता, उल्टा सऊदी शहर हौसियों के हमलों की जद में आ गए। सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और एक मरतबा तो बराह रास्त ईरानी मिसाइल और ड्रोन भी इन हमलों में इस्तेमाल हुए और सऊदी अरब को इस सूरत हाल से दो चार देखना एक काबिल गौर मामला है। मेरा ख्याल है अब सऊदी अरब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा चाहता है। सऊदी अरब 2 मरतबा जंग बंदी की ऑफर कर चुका है, लेकिन यमन से अपनी फौजें निकालने पर तैयार नहीं है और ना ही वो यमनी सदर की फौज की हिमायत से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ ज़ैदी शियों को जंग बंदी की कोई जल्दी नहीं है और साफ जाहिर होता है कि ज़ैदी शियों को ये यकीन है कि वो जंग जीत रहे हैं। ये जंग कुली तौर पर मोहम्मद बिन सलमान का आइडिया है। वो 5 बरस कबल जब इस जंग में कूदे तो ना ही उन्होंने इसकी कोई तजीवराती मंसूबाबंदी की थी और ना ही अपने इत्तेहादियों खास तौर पर पाकिस्तान और ओमान को एतमाद में लिया, जो कि इस किस्म के तनाज़ात को खत्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं और वो अब अपनी गलती के लिए कुर्बानी का बकरा तलाश करने के लिए बेचैन हैं। मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का बखूबी इल्म है कि शाही खानदान में बहुत से लोग उन्हें इस दलदल में फंसाने का जिम्मेदार समझते हैं। हालिया दिनों में मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में सऊदी फौज के कमांडर को बदउनवानी के इल्जाम में बरतरफ किया है। जंग के आगाज पर सऊदी अरब के इत्तेहादी ममालिक खास तौर पर अरब अमारात, उर्दन और बहरैन जो इस जंग में सऊदी अरब के साथ थे, अब वो साथ छोड़ चुके हैं। अगरचे अमारात अब भी थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, लेकिन अमली तौर पर वो सब इस जंग से निकल चुके हैं। सिर्फ अमेरिका और किसी हद तक बरतानिया इस जंग में ऐसी तकनीक की इमदाद दे रहे हैं जो इस जंग को जारी रखे हुए है। नाज़रीन इकराम, अब ये जरूरी है कि इस जंग के खात्मे के लिए कुछ किया जाए। इस जंग की वजह से इंसानी अलमिया ने जन्म लिया और बेहिसाब तबाही हुई है। इस जंग ने हमें उस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां हम सऊदी अरब के साथ मिलकर अरब दुनिया की गरीब तरीन रियासत पर जुल्म ढा रहे हैं। अमेरिका को इस जंग से निकलने के लिए तेजी से इकदाम करने चाहिए। मेरा यह ख्याल है कि अमेरिका को सऊदी अरब से अपनी फौज को निकाल लेना चाहिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म कर देने चाहिए, असले की फरोख्त का कोई नया मुआहदा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे अहम तो ये कि असले की फरोख्त के मौजूदा मुआहदात को भी खत्म कर देना चाहिए। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के पास मौजूद 2/3 लड़ाका तैयारे अमेरिका ने दिए हैं, जबकि 1/3 बरतानिया ने फराहम किए हैं। दर हकीकत अगर अमेरिका और बरतानिया सऊदी शाही फिजाइया की रसद बंद कर दें तो वो यकदम जमीन पर ही आ जाएगी। इस बात से अमेरिका के असर व रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताहम जितना असर व रसूख है उतनी ही जिम्मेदारी भी आयद होती है। दूसरा अहम मामला कतर के बाइकआउट का है, जिसका आगाज 2017 में हुआ था। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन ने ऐलान किया कि वो कतर के साथ हर किस्म के सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, इसके फिजाई हुदूद बंद कर रहे हैं और आपस की सरहदें भी बंद करने का ऐलान किया। इन इकदाम से खलीज ताउन कौंसिल को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इन सब हालात का भरपूर फायदा उठाया, जैसा कि उसने यमन जंग में उठाया। बिल्कुल उसी तरह खलीज ताउन कौंसिल के टूटने का सबसे ज्यादा फायदा भी ईरान को हुआ। इन तनाज़ात के खात्मे की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और नाज़रीन इकराम, आखिर में एक अहम मामला सऊदी अरब में जबर और दबाव का है। इसको समझने के लिए बेहतरीन मिसाल जमाल खशोगी के कत्ल की है। इस पर बहुत बात हो चुकी है, ताहम पिछले अरसे में मोहम्मद बिन नाइफ को भी गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद बिन नाइफ ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी दुनिया में भी अलकायदा के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। उन्हें बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इंसानी हुकूक के हवाले से सऊदी अरब की तारीख कोई अच्छी नहीं रही। खास तौर पर सिनफी मसावात पर तो बहुत खदशात रहे हैं, लेकिन माजी में अपने मुखालफिन को दूसरे ममालिक में कत्ल करवाने का काम कभी नहीं किया गया। इस सब में अहम किरदार मोहम्मद बिन सलमान अदा कर रहे हैं और अमेरिका भी इन गैर कानूनी कामों में सऊदी अरब के इत्तेहादी के तौर पर सबके सामने आया है। यूं लगता है कि जल्द ही जमाल खशोगी का बेगुनाह खून सर चढ़कर बोलेगा और जिम्मेदारों को इसका इसी दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा।